Let us see the next question. The following data has been extracted from Bentex. Bentex is basically the index of an IT, that is the banking industry. 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक का हमको वैल्यू ऑफ द इंडेक्स दे रखा है. इंडेक्स का मतलब ये होता है सिर्फ वैल्यू ऑफ सर्टन बास्केट ऑफ द सिक्योरिटीज, उसको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू असाइन किया जाता है, उसको इंडेक्स बोला जाता है. 3100, 3200, 2900, 2850 and 3050. The 100 days simple moving average as on 20th of February is 3000. तो हमको 100 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज दे रखा है 3000. You are required to calculate 100 days exponential moving average starting from 1st of March. तो 1st of March से लेके onwards exponential moving average फाइंड करना है हमको. Friends, simple moving average is criticized for the factor that the equal importance is given to all the prices in calculation of the like expected price. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भाई सिंपल एवरेज बेसिकली हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, वो इसलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सो दैट वी कैन मेक एन एस्टिमेशन कि बाद में प्राइस क्या होगा. पर एक्चुअली सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है, सारे प्राइसेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है. इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अगेन से एन एवरेज विच टेक्स इनटू अकाउंट से द रीसेंट प्राइस, उसमें रीसेंट प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. दैट इज द वे वी मेक द कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. Everybody is requested to pay attention. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कैलकुलेशन कुछ ऐसे होता है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड एज प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. यानी हम लोग ऐसा समझते हैं डेट से क्या प्राइस होना चाहिए था आज का, भाई जो कल हमने एंटिसिपेट किया था वो आज का प्राइस होना चाहिए था. तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज कैलकुलेटेड एज प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस. अच्छा, क्या आज का प्राइस वही है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था, हाँ या ना? तो भी उसके लिए उन्होंने ऐसा बोला कि करंट प्राइस माइनस प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. यानी जो डिफरेंस है ना वो क्या हुआ, अ काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ एरर. हमने जो एंटिसिपेट किया था वो ये था, एक्चुअल हुआ ये. तो दोनों का डिफरेंस जो है ना उसको मल्टीप्लाई किया जाता है विद मल्टीप्लायर. मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन किया जाता है एस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. ऐसा करके मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन किया जाता है. In a way that say there is only an error term which is adjusted to the previous exponential moving average to compute the current exponential moving average. So this is the formula. Now we are supposed to make the calculation of the exponential moving average from 1st of March onwards. So column number 1 is date, column number 2 is current price, column number 3 is previous exponential moving average, and the last column is exponential moving average. सो डेट के कॉलम में मैं लिख रहा हूं सबसे पहले 1st of March. तो 1st of March, 1st of March को प्राइस क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 3100. और 1st of March को जब हम लोग पहली बार एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फाइंड कर रहे हैं
तो हमारे पास प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं होगा। इसलिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, जब हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फाइंड करते हैं तो प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज लिया जाता है। यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लिया जाएगा 3000। Now we understand that the answer would be found like this. It is 3000 plus 3100 minus 3000। तो देखो कल का जो प्राइस है, यानी कि कल हमने जो एंटिसिपेट किया था वो आज का प्राइस होना चाहिए था, यानी कि 3000। हाउएवर इट इज डिफरेंट। कितना डिफरेंट है? 100 से डिफरेंस है। इनटू क्या किया जाएगा? मल्टीप्लायर, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100, यानी 2 डिवाइडेड बाय 101। ऐसा करके प्रीवियस एक्सपोनेंशियल सॉरी ऐसा करके ये जो डिफरेंस है ना उसको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्लीज राइट डाउन आंसर। चलो कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल दैट इज मूविंग एवरेज फॉर सेकेंड एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। नाउ 2nd of March, उस केस में करंट प्राइस हमको दे रखा है, इट इज 3200। प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। $3100 माइनस 3000, जो भी आंसर है इंटू 2 डिवाइडेड बाय 101 प्लस 3000, दैट कम्स टू 3001.98। उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए ऐसे एग्जैक्टली किया जाएगा। प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसमें 3001.98 will be taken as previous exponential moving average। अच्छा, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे होगा? इट इज प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दैट इज 3001.98 प्लस करंट प्राइस कितना है 3200 माइनस 3001.98। तो ये डिफरेंस इनटू क्या किया जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 0, आई एम सॉरी 100 प्लस 1। यानी अगेन हमको कैसा समझने का फ्रेंड्स, 3200 का प्राइस हुआ, हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो 3001.98 होगा, तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हुआ 198.02 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 101। ये जो भी आंसर है उसको 3001.98 में हम लोग ऐड करेंगे, सो इट इज 3005.90। ऐसा करके वी आर रिक्वायर्ड टू calculate so the exponential moving average for the next day. Please calculate exponential moving average for third and put your answer in the chat box. 3rd of March क्लोजिंग प्राइस हमको दे रखा है 2900। प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 3001.98। I'm sorry 3005.90। उसके बाद हमको दे रखा है दैट इज हमको कैलकुलेट करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसमें प्रीवियस से हम लोग शुरू करते हैं। इट इज 3005.90 प्लस 2900 माइनस 3005.90 into 2 divided by 101।
तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 2900 माइनस 3005.90, जो भी आंसर है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 101. This is supposed to be deducted from 3005.90. So 3003.80. ऐसा करके ईएमए कैलकुलेट किया जाएगा. Now for fourth, the closing price is 2850. Previous exponential moving average is 3003.80. अच्छा, तो अभी फाइनल आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? It is the previous exponential moving average plus difference of the current price and previous exponential moving average into 2 divided by 101, that is 1 plus 100. So final answer would be found like this: 2850 minus 3003.80, जो भी डिफरेंस है, इंटू 2 डिवाइड बाय 101. दिस आंसर इज नेगेटिव, उसको 3003.8 में ऐड किया जाएगा. सो 3000.75. This is the EMA for 4th of March, 5th of March. It is 3050. Previous is 3000.75. So now it is previous plus 3050 minus 3000.75 into 2 divided by 1 plus 100. So 3050 minus 3000.75, तो 49.25 into 2 divided by 101. ये जो भी आंसर है उसको 3000.75 में ऐड किया जाएगा. So it is 3001.73. That is the way we can make the calculation of answer.